उम्र के साथ किन लोगों से नरमी बरतना छोड़ देना चाहिए। हम में से बहुतों को बचपन से यही सिखाया गया है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबकी मदद करो। लेकिन जिंदगी में एक उम्र के बाद आपके समय, ऊर्जा और मानसिक शांति की कीमत बहुत बढ़ जाती है। हर किसी को यह सब बांटना समझदारी नहीं रह जाती। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपको समझ आने लगता है कि हर किसी के लिए दयालु होना हमेशा अच्छाई नहीं होती। कई बार यह एक जाल भी बन सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके धैर्य, चुप्पी और दरिया दिली का फायदा उठाते हैं, और जितनी देर आप उन्हें अपनी जिंदगी में जगह देते रहते हैं, उतना ही वो आपको अंदर से खोखला करते जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे तरह के लोगों की जिनसे आपको एक उम्र के बाद दूरी बना लेनी चाहिए। यह कोई अनजान लोग नहीं होते। अक्सर ये होते हैं परिवार के लोग, पड़ोसी या पुराने दोस्त। लेकिन अगर आप सतर्क नहीं रहे तो इनके व्यवहार का तरीका आपको अंदर से थका सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे किससे बचना जरूरी है, उनका साथ आपको कैसे नुकसान पहुंचा रहा है और कैसे आप बिना अपराध बोध या सफाई दिए अपनी भावनात्मक सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि जिंदगी का ये पड़ाव लोगों को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बची हुई शांति की हिफाजत करने के लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हमेशा लेने वाले लोग। पहचानने का सबसे बड़ा तरीका कि कौन आपकी दयालुता के लायक नहीं है, वो लोग जो हमेशा बस लेने आते हैं। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा। जब भी उनका फोन आता है तो बात सिर्फ हालचाल पूछने की नहीं होती। उनका मकसद होता है कुछ मांगना, एक काम, एक सवारी, थोड़ी मदद, आपका समय। उन्हें हमेशा किसी न किसी चीज की जरूरत होती है। अब सोचिए सुनीता जी के बारे में। उम्र 71 साल, अपने पूरे परिवार की जरूरत पड़ने पर याद आने वाली इंसान। आखिरी वक्त पर बच्चों की देखभाल करनी हो, सुनीता जी को बुलाओ। कुत्ता छोड़ना है छुट्टी पर जाते हुए, सुनीता जी ना नहीं करेंगी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक बात नोटिस की। जब उनका जन्मदिन आया, किसी ने फोन तक नहीं किया। जब वो बीमार थीं, न कोई दवाई, न एक मैसेज। तभी उन्हें समझ आया ये रिश्ते बराबरी के नहीं हैं। वो हमेशा देती रहीं और बदले में कुछ भी नहीं मिला। हमारे समाज में, खासकर भारत में, परिवार से दूरी बनाना अपराध जैसा लगता है। हमें लगता है कि जरूरतमंद होना ही प्यार का निशान है। हमें लगता है कि ना कहना स्वार्थ है। हम उम्मीद करते हैं कि शायद अगली बार वो समझेंगे कि हमने कितना किया है। पर सच्चाई ये है, अगर कोई आपको सिर्फ तभी याद करता है जब आप उनके काम आते हैं, तो वो आपको इंसान नहीं, एक सुविधा मानते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये और भी खतरनाक होता है, क्योंकि आपके पास अब वो ऊर्जा, समय और ताकत नहीं बची होती जो पहले थी। ऐसे लोगों पर अपना समय और भावनाएं खर्च करना ऐसा है जैसे पानी को ऐसे गिलास में डालना जिसमें नीचे छेद हो। आपको पूरा हक है ना कहने का, बिना किसी सफाई के सीमाएं तय करने का और अपने मन की शांति बचाने का उन लोगों के लिए जो सच में आपका ख्याल रखते हैं। और अगर कोई सिर्फ इसलिए आपसे दूर चला जाए क्योंकि आपने हां कहना बंद कर दिया, तो समझ लीजिए वो कभी आपसे मोहब्बत नहीं करता था, सिर्फ आपको इस्तेमाल करता था। दयालुता को बोझ मत बनने दो और उदारता को जंजीर मत बनने दो, क्योंकि अब जिंदगी का हर पल आपको वही देना चाहिए जो आपको भी कुछ लौट आए। नंबर 2, हर वक्त टोकने टिप्पणी करने वाला इंसान। कुछ रिश्ते बाहर से बिल्कुल शांत दिखते हैं, ना ऊंची आवाज होती है, ना झगड़ा, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आपको अंदर से तोड़ते रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो हर बार कुछ न कुछ गलत निकालते ही हैं, आपके कपड़ों में, आपके फैसलों में, आपके बीते कल में। अब सोचिए, एक रामलाल जी की 82 साल के बुजुर्ग हैं। हर रविवार अपने चचेरे भाई के घर जाते हैं, ताजा ब्रेड लेकर, घर का हालचाल लेने, बस थोड़ा सा जुड़ाव बनाए रखने के लिए। लेकिन हर बार उनके भाई उन्हें कुछ न कुछ सुनाते ही हैं। तुम्हारे बाल कुछ अजीब लग रहे हैं, वो पुरानी कुर्सी क्यों बेच दी, तुम तो हर बात दिल से लगा लेते हो। शुरुआत में रामलाल जी हंसते रहे, सोचा छोटी छोटी बातें हैं, छोड़ो। लेकिन सालों तक जब ये चलता रहा तो उन्होंने महसूस किया कि अब उतना उत्साह नहीं बचा। अब उस बरामदे की ओर बढ़ते कदम पहले जैसे खुश नहीं रहते।
असल खतरा टिप्पणी में नहीं, बल्कि उस धीमे झर में है जो आपके आत्मसम्मान को रोज थोड़ा थोड़ा घोलता रहता है। ये लोग अपनी कड़वाहट को सच्चाई और सुधार का नाम देते हैं। कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूं, लेकिन असल में वो आपकी शांति को चीरते हैं एक एक बात कहकर। और जब आप यह सब बिना सवाल किए सहते रहते हैं तो अंदर ही अंदर आप सिकुड़ने लगते हैं। आप खुलकर बातें करना बंद कर देते हैं, नई चीजें आजमाना छोड़ देते हैं, हर मुलाकात से पहले डरने लगते हैं कि अब क्या सुनने को मिलेगा। इस उम्र में आपको ये हक मिल चुका है कि आप खुद को अपने तरीके से जी सके। आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, ना ही हर पसंद की सफाई देने की जरूरत। अगर कोई आपको हर बार गलत, कमजोर या असफल महसूस कराता है तो आपको पूरी आजादी है उन्हें अपनी जिंदगी की मुख्य जगह से हटाने की। दयालु होने का मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बर्दाश्त करते रहें, चाहे वो मीठी जुबान में लिपटा हुआ ताना ही क्यों ना हो। और कभी कभी सबसे प्यार भरा कदम यही होता है, ये कह देना कि अब मैं तुम्हें अपनी कहानी मेरी आवाज में बदलने नहीं दूंगा। अगर आप इस वीडियो को अब भी देख रहे हैं और ये बातें आपको सच्ची लग रही हैं, तो नीचे नंबर 2 कमेंट में लिखें ताकि हमें पता चले कि आप जुड़े हुए हैं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और घंटी का निशान भी दबाएं ताकि ऐसे ही काम के वीडियो आप कभी मिस न करें। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर। नंबर 3, गिल्ट दिलाने वाला जो हर बात में आपको गलत ठहराए। कुछ लोग चीखते चिल्लाते नहीं, बहस भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके कुछ शब्द, उनकी कुछ नजरें आपको अंदर तक हिला देती है। ऐसे लोग हर बात को इस तरह मोड़ते हैं कि आपको ही दोषी महसूस होने लगे, जैसे कि आपने कुछ कम किया, या आप उनके लिए कभी काफी नहीं रहे, या फिर आपने उन्हें किसी तरह से निराश कर दिया हो। इन्हें हम कहते हैं गिल्ट ट्रिपर्स, यानी वो लोग जो आपको बार बार गिल्टी फील कराते हैं। अब सोचिए, मालती जी की उम्र 79 साल, अकेली रहती है लेकिन अपनी बड़ी फैमिली से जुड़े रहने की कोशिश करती है। उनकी भतीजी तभी कॉल करती है जब कोई काम होता है, और जब मालती जी थक कर एक दिन मना कर देती है तो क्या मिलता है? चुप्पी, या फिर एक चुभती हुई लाइन, मुझे लगा था परिवार तो साथ देता है। मालती जी ने गुस्से से नहीं, थकान और अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए मना किया था, लेकिन गिल्ट तो चुपके से आकर दिल में बैठ गया, फुसफुसाता रहा कि शायद वो सच में खुदगर्ज हो गई है। गिल्ट ट्रिपर्स का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? आपकी अच्छाई, आपकी वफादारी, आपकी संवेदनशीलता, आपका कर्तव्य बोध, यही सब उन्हें ताकत देता है। और जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं तो ऐसा महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि आप निर्दयी हैं। धीरे धीरे आप एक पैटर्न में फंस जाते हैं। हर बार माफी मांगना, हर बात की सफाई देना, हर बार अपनी हदों को पार करना, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला आपसे नाराज ना हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है, आप किसी को अपनी शांति का कर्जदार नहीं है। आपको हर ना का कारण बताने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी खुशी, आराम और आत्मसम्मान को दूसरों की अस्थायी सहमति के लिए कुर्बान करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई आपसे तभी प्यार करता है जब आप हर हाल में उनके लिए झुकते रहते हैं, तो वो प्यार नहीं, वो है भावनात्मक दबाव, इमोशनल लेवरेज। और आप कोई औजार नहीं, न ही किसी और की भावनात्मक जिम्मेदारी ढोने वाले व्यक्ति हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी उम्र ज्यादा है या आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है। आपका दिल कोई पायदान नहीं है, और गिल्ट, अपराध बोध कभी भी उस सच्चाई की कीमत नहीं हो सकता जो आप बोलना चाहते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको गिल्टी फील कराकर आपकी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करे, तो समझ जाइए ये समय झुकने का नहीं, बल्कि और एक कदम पीछे हटने का है। क्योंकि शांति वो चीज नहीं होती जिसे आप मांगते हैं, वो चीज होती है जिसे आप बचा कर रखते हैं। नंबर 4, छुपा हुआ प्रतियोगी, द सीक्रेट कॉम्पिटिटर। हर दुश्मन सामने से वार नहीं करता। कुछ लोग मुस्कुराते हैं, मीठी बातें करते हैं और दिखावे के लिए आपके लिए ताली भी बजाते हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है, एक शांत, लगातार चलती हुई होड़। ये होते हैं छुपे हुए प्रतियोगी। ऐसे लोग जो सिर्फ सफल नहीं होना चाहते,
बल्कि ये भी चाहते हैं कि आप ज्यादा न चमकें। हेलेन 76 साल की महिला, जिसने सालों बाद अपनी कला को फिर से जीना शुरू किया। वो पास के एक आर्ट क्लास में गई, थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अपने इस नए कदम पर गर्व भी था। उसी क्लास में उसकी पुरानी दोस्त जूली भी आ गई, कहते हुए कि मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूं। पर फिर हर हफ्ते जूली कुछ न कुछ ऐसा कहती जो सीधा वार नहीं होता, लेकिन भीतर तक चुभता। बहुत दिलचस्प बनाया है तुमने, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तो बहुत ही बोल्ड है। तुम्हारा आर्ट बहुत ही फ्री फ्लोइंग है, शायद टेक्निक हर चीज नहीं होती। बातें मीठी थीं, पर हर एक वाक्य हेलेन के आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ रहा था। वो सोचने लगी, क्या मुझे वाकई यहां होना चाहिए? ये लोग सामने से कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी तुलना एक तेज धार की छुरी की तरह होती है, जो धीरे धीरे आत्मसम्मान को काटती रहती है। ऐसे लोग अक्सर थोड़ा बेहतर किस्सा सुनाते हैं, ज्यादा रोमांचक सफर बताते हैं, या किसी कॉमन जान पहचान वाले से मिली बड़ी तारीफ का जिक्र करके आपकी उपलब्धियों को छोटा महसूस करवा देते हैं। आप कभी पूरी तरह से सराहे नहीं जाते, बस झेले जाते हैं, या उससे भी बदतर नजरअंदाज। असल समस्या ये नहीं कि वो क्या कहते हैं, बल्कि ये कि उनकी बातों से आप अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं। आप अपनी खुशियां छिपाने लगते हैं, अपने सपनों को लेकर संकोच महसूस करने लगते हैं, और धीरे धीरे अपना उजाला खुद ही धीमा कर देते हैं, ताकि सामने वाला थोड़ा ज्यादा चमक सके। और ये मित्रता नहीं, बल्कि एक हिंसात्मक तुलना है जो दोस्ती का मुखौटा पहनती है। अब इस उम्र में आपको किसी से होड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ बनाया है। अब वक्त है खुद की तुलना सिर्फ खुद से करने का। अगर कोई आपकी जीत पर ताली नहीं बजा सकता, या तभी ताली बजाता है जब उसने आपको पछाड़ दिया हो, तो समय है दूरी बनाने का। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो जैसे अलाव की गर्मी देते हैं, सुकून, प्रेरणा और अपनापन, न कि जो आपको एक ठंडी गणना में बदल दें। असली दोस्त वो होते हैं जो आपकी खुशी में शामिल होते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ऐसा समर्थन और भी अनमोल हो जाता है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और ये बातें आपके मन को छू रही हैं, तो नीचे नंबर 4 लिखकर बताइए कि आप यहां तक पहुंचे हैं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आप हमारे अगले प्रेरणादायक वीडियो कभी मिस न करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, छुपा रुस्तम जो मीठा बोलकर भी चुभा जाता है। कुछ लोग ना चिल्लाते हैं, ना बहस करते हैं, न सामने से कुछ कहते हैं, लेकिन फिर भी उनका व्यवहार आपके मन को भीतर से थका देता है। ये लोग होते हैं पासिव एग्रेसिव, यानी वो लोग जो सीधी बात नहीं करते, बल्कि बातों बातों में कटाक्ष, तानों और चुप्पियों से अपना असर छोड़ जाते हैं। अब जरा सोचिए हरिहर लाल जी की उम्र 83 साल, एक ही मोहल्ले में पिछले कई दशकों से रह रहे हैं। उनके पड़ोसी दीपक जी हर दिन मुस्कुराकर नमस्ते करते हैं, लेकिन जब हरिहर जी उनसे छोटा सा मदद का काम कहते हैं, जैसे कि भारी गमला उठाना, तो दीपक जी हंसते हुए बोलते हैं, लगता है अब उम्र दिखने लगी है, या फिर अरे भैया मैं तो अब तक ठीक ठाक चल रहा हूं, ऐसे काम करूंगा तो घुटने खराब हो जाएंगे। वो सीधे ना नहीं कहते, लेकिन अपनी मजाक के पीछे एक ऐसा इनकार और ताना छुपा देते हैं जो सामने वाले को बोलती बंद कर देता है। अब हरिहर जी सोचते रह जाते हैं, क्या मुझे अपमानित किया गया, या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? पासिव एग्रेसिव लोग कभी सामने से जिम्मेदारी नहीं लेते। वो कहते हैं मेरा वो मतलब नहीं था, आपके मैसेज का जवाब नहीं देंगे, प्लान बनाकर बिना बताए कैंसिल कर देंगे, और जब आप कुछ कहें तो उल्टा आपको ही संवेदनशील, नाटकीय या मुश्किल इंसान बता देंगे। धीरे धीरे आप उनके सामने संभल संभल कर बोलने लगते हैं। हर शब्द सोच समझ कर कहते हैं, ताकि कोई बात उनके मन को चुभ न जाए। लेकिन यकीन मानिए, ये कोई शांति नहीं है, ये सिर्फ दबाव है। इस उम्र में शांति कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। और जो लोग अपनी बातों से छुपकर आपकी मानसिक स्थिति बिगाड़ते हैं, उन्हें पास रखना जरूरी नहीं है। आपको हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं।
आपको उन्हें सिखाना नहीं कि आपको कैसे इज्जत देनी है। आपको बस एक कदम पीछे लेना है और अपनी जिंदगी से वो हलचल हटानी है जो वो लाते रहते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, मुस्कान अगर दिल से ना हो तो वो सिर्फ एक नकाब होती है। और आप इतनी लंबी जिंदगी जी चुके हैं कि अब नकली अपनापन और झूठी मिठास सहने की कोई जरूरत नहीं। आपके आखिरी अध्याय ऐसे लोगों से भरे होने चाहिए जो जो कहते हैं वो निभाते हैं, और जो निभाते हैं वो दिल से कहते हैं। बाकी सब सिर्फ शोर है, और आप उस शांति के हकदार हैं जो दिल को सच में सुकून दे। अंतिम विचार, अब आपकी बारी है। अब जब आपने उन 5 प्रकार के लोगों के बारे में जान लिया है, तो एक पल के लिए अपने दिल में झांकिए। क्या इनमें से कोई आपके जीवन में बहुत पास बैठा है? क्या आप अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना धैर्य उन लोगों को दे रहे हैं जो बस लेते हैं, जो आपको थकाते हैं और आपकी अच्छाई को कर्तव्य बना देते हैं? सच्चाई ये है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी शांति और भी कीमती हो जाती है। आपने बहुतों को ढोया है, बहुत बार माफ किया है, कई बार चुप रहना चुना, सिर्फ इसलिए कि कोई झगड़ा ना हो। लेकिन अब और नहीं। अब ये साल दर्द को सहने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन से बाहर निकालने के लिए है। आपको अपना स्थान बचाने का पूरा हक है। आपको यह चुनने का हक है कि आपके दिल तक, आपके समय तक, आपके घर तक, यहां तक कि आपके मोबाइल नंबर तक किससे पहुंच मिले। दया का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा उन लोगों के लिए उपलब्ध रहें जो आपको खाली कर देते हैं। दया का मतलब है संवेदनशीलता के साथ सीमाएं, प्यार के साथ समझदारी। और अगर इसका मतलब है किसी ऐसे इंसान से दूरी बना लेना जो सालों से आपके जीवन में है, तो वो भी ठीक है। कभी कभी सबसे बड़ी दया वो होती है जो आप खुद को देते हैं, जब आप आखिरकार कह देते हैं, अब बहुत हो गया। तो अगर आज की बातों में कुछ भी आपके दिल को छू गया हो, तो उसे यूं ही मत जाने दीजिए। उस पर सोचिए, उसे लिखिए, और सबसे जरूरी फैसला लीजिए कि अब आप खुद को उन लोगों में बांटना बंद करेंगे जो कभी बदले में कुछ नहीं देते। क्योंकि ये साल सिर्फ जिंदगी जीने के नहीं हैं, ये साल ठीक होने के हैं, बढ़ने के हैं, और ऐसे लोगों से घिरे रहने के हैं जो आपको सच में देखते हैं, समझते हैं। और ये सब शुरू होता है उन लोगों को छोड़ने से जो कभी आपको समझ ही नहीं पाए। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो का कोई हिस्सा आपके दिल तक पहुंचा, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपने आज क्या सीखा और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और वही हमें प्रेरणा देते हैं आगे और अच्छा कंटेंट लाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और अपने दिल की शांति को बचा कर रखें।